पाठ के लेखक भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। इन्होंने अपने जीवन अनुभव और अपने आत्मचरित्र में से इस पाठ का अंश लिखा है। हमें इस पाठ का अंश दिया गया है। आप जानना चाहोगे वो लेखक कौन है? वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपके आंखों के सामने उनका चेहरा आ ही गया होगा। APJ अब्दुल कलाम सिर्फ हमारे भारत के राष्ट्रपति ही नहीं थे, तो वह एक विख्यात साइंटिस्ट भी थे, जिन्होंने हमारे भारत का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया। पूरे जग में, पूरे दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो इसी के दौरान उनको जो अनुभव आए मिसाइल की रिसर्च करते हुए, जब उनका वह संशोधन चल रहा था, तब उन्होंने अपनी टीम को कैसे इनकरेज किया, यह सारे अनुभव उन्होंने हमें इस पाठ में बताए हैं। तो चलो हम भी सुनते हैं उनके अनुभव इस पाठ के आधार पर। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले हम हमारे आज के पाठ के लेखक, हमारे पूर्व राष्ट्रपति और हमारे मिसाइल मैन, हमारे साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम का परिचय पहले करवा लेते हैं। डॉक्टर कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वर, तमिलनाडु में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी। इनकी रचनाएं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। इनका सुप्रसिद्ध आत्मचरित्र अग्निपंख कलाम जी को भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अब चलते हैं पाठ्यपुस्तक की ओर। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। इस पाठ में कलाम जी लिखते हैं, बालासोर में उन्होंने अंतरिक्ष परीक्षण का काम शुरू कर दिया था और इसके लिए उन्होंने श्रीहरिकोटा में सुविधाएं स्थापित की थी। इसके लिए उन्होंने लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण, चलित दूरमिति केंद्र भी लिए थे। पृथ्वी को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया और जब यह उपग्रह छोड़ा गया तो यह भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी, क्योंकि इस मिसाइल से पूरा भारत आत्मनिर्भर बनने वाला था और सामर्थ्यशाली नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। इसीलिए ये बहुत ही उल्लेखनीय कार्य था। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? ऐसे प्रश्न वे सोचने लगे। उसी समय उन्होंने अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि के टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक भी थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। मतलब कलाम जी सोच रहे थे कि सिर्फ पृथ्वी ही काफ़ी नहीं है, भारत को और ताकतवर बनाने के लिए और भी प्रणालियाँ विकसित होनी ज़रूरी है। इसीलिए अग्नि को एक टेक्नोलॉजी परियोजना के रूप में प्रदर्शित करने का उन्होंने निर्णय लिया। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियों को तय कर कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी और जैसे उन्होंने अपने आप में सोचा था कि अग्नि का परीक्षण करवाएंगे, तो उन्होंने 20 अप्रैल 1989 को यह काम शुरू कर दिया। लेकिन जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है और जब पूरी तैयारी के साथ वह प्रक्षेपण के लिए तैयार थे, तब उन्हें सिग्नल मिला कि कोई तो भी एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसीलिए उसे तुरंत
सुधार लेने के लिए उसे रोकना पड़ा। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई और हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। जिसकी कल्पना उन्होंने की थी वह कल्पना अब रूप ही ले रही थी, लेकिन किसी तकनीकी कारण के वजह से उन्हें यह प्रक्षेपण रोकना पड़ा और धीरे धीरे बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आने लगी और अंततः उन्हें यह प्रक्षेपण रोकना पड़ा। आगे कलाम जी कहते हैं, मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों में सुधारा ना जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उपप्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के लिए काम में फिर से जुट गई। कलाम जी यहाँ लिखते हैं कि उन्होंने अपना अनुभव जब अपने सहयोगियों से बांटा और कहा कि आपकी मिसाइल तो आपके सामने है, आप इस पर अभी काम कर सुधार कर सकते हैं। मेरी मिसाइल तो समुंदर में गिर गई थी, मुझे तो मेरी आंखों के सामने वह दिखी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी वापसी सफलता से हुई। मतलब यहाँ पर उन्होंने अपने साथियों में एक आत्मविश्वास जगाया था और उसी आत्मविश्वास के साथ सारे सहयोगी फिर से काम पर जुट गए थे। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। लेकिन स्वयं चलित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकेंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम हैं और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती हैं। यहाँ पर कलाम जी का कहना है कि फिर से जब उन सब ने प्रयास किया 1 मई 1989 को प्रक्षेपण का, फिर से एक बार उन्हें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। और रॉकेट विज्ञान में ऐसी घटनाएं बहुत बार होती है, यह आम बात है और यह सिर्फ हमारे देश में ही नहीं होता, तो अन्य देशों में भी यह समस्याएं उत्पन्न होती है। इस तरह कलाम जी ने अपने प्रयोग के साथ फिर से प्रक्षेपण स्थगित कर दिया। अब देखते हैं पाठ में आए हुए शब्दार्थ। युगांतकारी, युग प्रवर्तक, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, चुनिंदा, चुना हुआ, अभूतपूर्व, अनोखा, गतिविधियाँ, कृतियाँ। तो विद्यार्थी मित्रों, आज जो पाठ हमने पढ़ा उसका अंश आपको समझ में आया ही होगा। अपने जीवन में एक संघर्ष किया और उस संघर्ष के साथ साथ अपने साथियों को, अपने साथ काम करने वालों का उत्साह बढ़ाकर कैसे हमारे देश के लिए एक मिसाइल बनाई। और हमेशा अगर इंसान में आत्मविश्वास हो तो वह किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। यह सीख हमें इस पाठ से मिलती है। तो यहाँ इस पाठ का यह भाग हम यही समाप्त करते हैं। अगला